चैप्टर 9 संधि। दो वर्णों के संयोग से उत्पन्न विकार संधि कहलाती है। संधि में दो शब्दों के वर्ण आपस में मिलकर एक अन्य शब्द का निर्माण करते हैं, जिसे विच्छेदित कर पुनः मूल शब्दों में परिवर्तित किया जा सकता है। संधि को समझकर पदों को पृथक करना संधि विच्छेद कहलाता है। वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। सबसे पहला देखेंगे स्वर संधि। दो स्वरों के आपसी मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यंत तथा अयादि। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण देखते हैं। स्व प्लस अर्थी, स्वार्थी। भोजन प्लस आलय, भोजनालय। विधा प्लस आलय, विद्यालय। रवि प्लस ईश, रवीश। भानु प्लस उदय, भानुदय। धन प्लस अभाव, धनाभाव। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। महीन प्लस ईप, महीप। गुण स्वर संधि के उदाहरण: राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र। रामा प्लस इंद्र, रमेंद्र। महा प्लस उर्मी, महोर्मी। महा प्लस ऋषि, महर्षि। राजा प्लस ईश, राजेश। सूर्या प्लस उदय, सूर्योदय। राज्य प्लस ऋषि, रजसी। वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण: एक प्लस एक, एकाएक। तथा प्लस एव, तथैव। नव प्लस ऐश्वर, नवाऐश्वर। परम प्लस ओजस्वी, परमोजस्वी। यन स्वर संधि के उदाहरण: अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। प्रमथ प्लस ईश, प्रमथेश। अनु प्लस अय, अन्वय। अति प्लस उत्तम, अति उत्तम। अयादि स्वर संधि के उदाहरण: ने प्लस अन, नयन। स प्लस अन, शयन। पौ प्लस अन, पावन। वे प्लस अन, वयन। पो प्लस अन, पवन। पौ प्लस अप, पावक। दूसरा देखेंगे व्यंजन संधि के। व्यंजन संधि में व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन से व्यंजन के संयोग से विकार उत्पन्न होता है, जैसे दिक् प्लस भ्रम, दिग्भ्रम। वाग प्लस जाल, वागजाल। जगत प्लस ईश, जगदीश। उत प्लस उन्नति, उन्नति। उत प्लस लास, उल्लास। दिक् प्लस वाणी, दिग्वाणी। वाग प्लस ईश, वागीश। जगत प्लस आनंद, जगदानंद। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। उत प्लस हार, उदार। तीसरा देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में स्वर या व्यंजन का विसर्ग के साथ मेल के विकार उत्पन्न होता है, जैसे निह प्लस चय, निश्चय। निह प्लस छल, निश्चल। निह प्लस सहाय, निसहाय। निह प्लस फल, निष्फल। निह प्लस उपाय, निरुपाय। निह प्लस मल, निर्मल। पयः प्लस धी, पयोधि। धनु प्लस टंकार, धनुष्टकार। निह प्लस तार, निस्तार। निह प्लस कपट, निष्कपट। निह प्लस रस, निरस। निह प्लस झर, निर्झर। पयः प्लस द, पयोध। स्वर संधि के उदाहरण: अति प्लस आचार, अत्याचार। अति प्लस अनंत, अति प्लस अंत, अत्यंत। आत्मा प्लस उत्सर्ग, अतोमोत्सर्ग। महा प्लस ईश, महेश। महा प्लस ईश्वर, महेश्वर। सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि। महा प्लस ऋषि, महर्षि। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। परम प्लस औषधि, परम औषधि।
एक प्लस ईश्वर एकेश्वर, नदी प्लस उर्मी नदरयुर्मी, समुद्र प्लस उर्मी समुद्रोमी, जल प्लस उर्मी जलोर्मी। एक प्लस अंकी एकांकी, आशा प्लस अतीत आशातीत, अधि प्लस ईश्वर अधीश्वर, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, अनु प्लस ईछन अनवीछन, उहा प्लस अपोह उवाहापोह, कपि प्लस ईश कपीस, कमल प्लस ईश कमलेश, इति प्लस आदि इत्यादि, राम प्लस ईश रमेश, सु प्लस आत सुवागत, श्री प्लस वन श्रवण। व्यंजन संधि के उदाहरण उत प्लस नति उन्नति, उत प्लस चारण उच्चारण, उत प्लस लास उल्लास, तत् प्लस हित तद्हित, उत प्लस आहार उदाहार, उत प्लस श्रृंखल उच्छृंखल, उत प्लस धर्म सधर्म सत प्लस धर्म सधर्म, स्वर प्लस स्व प्लस छन स्वछन, वि प्लस छेद विच्छेद, सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस कार संस्कार, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस कृत संस्कृत। राम प्लस अयन रामायण, राजन प्लस आज्ञा राजाज्ञा, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, उत प्लस घाटन उद्घाटन, उत प्लस कृष्ट उत्कृष्ट, उत प्लस गम उद्गम, उत प्लस जोग उद्गम, किम प्लस चित किंचित, गम प्लस तब गंतव्य, वसु प्लस धरा वसुंधरा, वाक प्लस युद्ध वागयुद्ध, वाक प्लस जाल वागजाल। विसर्ग संधि के उदाहरण देखते हैं। सिरह प्लस मणि शिरोमणि, सरह प्लस ज सरोज, यशः प्लस धरा यशोधरा, यशः प्लस दा यशोदा। सरह प्लस वर सरोवर, मन प्लस भाव मनोभाव, मन प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, परिह प्लस कार परिष्कार, निह प्लस विकार निर्विकार, निह प्लस भर निर्भर, निह प्लस मल निर्मल, निह प्लस सीध सीध निषीध, निह प्लस तेज निस्तेज, निह प्लस विधन निर्विधन, तम प्लस गुण तमगुण, मन प्लस रथ मनोरथ, मन प्लस भाव मनोभाव, मन प्लस रंजन मनोरंजन, दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग, दुह प्लस दिन दुरुदीन, तपह प्लस वन तपोवन, दुह प्लस नीति दुर्नीति, तिरह प्लस कार तिरस्कार, आशीह प्लस वाद आशीर्वाद, अनंत प्लस निहित अंतर्निहित। आइए संधि के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मन प्लस बल की संधि क्या होगी? तो मनोबल। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर डी हो। क्वेश्चन नंबर 2, यश प्लस गाथा की संधि क्या होगा? तो यशु गाथा। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यथा प्लस इष्ट की संधि क्या होगी? तो यथेष्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, मनोहर का संधि विच्छेद है? तो मन प्लस हर मनोहर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्वागत का संधि विच्छेद है? तो सु प्लस आगत। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तपोवन का संधि विच्छेद है? तो तपह प्लस वन। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य प्लस उदय। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, नयन का संधि विच्छेद क्या है? तो नि प्लस अन। क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्वाधीन का संधि विच्छेद क्या है? तो स्व प्लस अधीन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सम प्लस मति की संधि क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये हो जाएगा समूहमति।
क्वेश्चन नंबर 11 समान प्लस अंतर की संधि विच्छेद क्या है? तो समानांतर। क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 अभी प्लस इष्ट की संधि विच्छेद क्या है? तो अभीष्ट। क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नीरव का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निह प्लस रव। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 उत प्लस नीति की सही संधि क्या है? तो उन्नति। क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 संस्कृत किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का। क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सरोवर किस संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि के। क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 संलिप्त में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 विद्यालय में कौन सी संधि है? तो स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 18 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 विस्मरण में कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 व्यूह का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वी प्लस दीर्घवाह। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 व्याकुल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वी प्लस आकुल। क्वेश्चन नंबर 21 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 मनु प्लस अंतर की सही संधि है? तो मनवंतर। क्वेश्चन नंबर 22 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 रावणी की सही संधि है? तो रव प्लस वन। क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 मातृ प्लस आनंद की सही संधि क्या है? तो मात्रानंदन। क्वेश्चन नंबर 24 के आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 शंकर का संधि विच्छेद है? तो सम प्लस कर। क्वेश्चन नंबर 25 के आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 अन्याय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी हो जाएगा अन प्लस अन। क्वेश्चन नंबर 27 नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नर प्लस ईस। क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 मरणोपरांत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मरण प्लस उपरांत। क्वेश्चन नंबर 28 के आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 वयः प्लस वृद्ध की सही संधि है? तो वयोवृद्ध। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 श्रावण की सही संधि क्या है? तो श्रव प्लस अन। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 इनमें से कौन भिन्न है? तो उन्नति। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पौ प्लस सन की सही संधि क्या है? तो पावन। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 संस्कार की संधि विच्छेद क्या होगी? तो सम प्लस कार। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 34 विधा प्लस अर्थी किस प्रकार के संधि प्लस विच्छेद का उदाहरण है? तो दीर्घ स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 34 के आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 विधा प्लस उपसर्ग की सही संधि क्या होगी? तो आत्मोत्सर्ग। क्वेश्चन नंबर 35 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 मनोरंजन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मन प्लस रंजन। क्वेश्चन नंबर 36 के आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 37 गंतव्य का सही संधि विच्छेद है? तो गम प्लस तब। क्वेश्चन नंबर 37 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 निराकार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निर प्लस आकार। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 इनमें से कौन स्वर संधि के भेदों में शामिल नहीं है? तो विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 भानु प्लस उदय की सही संधि क्या होगी? तो भानुदय। क्वेश्चन नंबर 40 के आंसर ये होगा।